नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 6। थ्री 3.17 सिग्नलों के पहचान चिन्ह तथा निशान। पहला, यदि आवश्यक है तो सिग्नलों की पहचान निर्धारित निशानों द्वारा की जाएगी। ये निशान नीचे बताए अनुसार सिग्नलों के खंभों पर और उसे नीचे लगे होंगे। टिप्पणी: जहां रंगीन बत्ती वाला दूर डिस्टेंट सिग्नल अंतिम रोक लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ लगा है, जैसा कि नियम 3.07 के उपनियम 7 के अंतर्गत उपबंधित है, वहां चिन्ह मार्कर की आवश्यकता नहीं रहेगी। टिप्पणी: जब फाटक सड़क यातायात के लिए बंद है और उस पर ताला लगा है, तभी अक्षर A प्रकाशित होगा। दूसरा, यदि आवश्यकता है तो सिग्नल भुजाओं पर पहचान के लिए नीचे लिखे अनुसार निर्धारित चिन्ह लगाए जाएंगे। तीसरा, अन्य पहचान चिन्ह रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से प्रयोग में लगाए जा सकते हैं। 3.18 प्रयोग में न आने वाले सिग्नल। पहला, यदि किसी स्थावर फिक्स्ड सिग्नल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसकी पहचान के लिए उस पर 2 क्रॉस पट्टियां बना दी जाएंगी और प्रत्येक पट्टी कम से कम 1 मीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, यदि किसी सेमाफोर या चक्री डिस्क सिग्नल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसे ऑन स्थिति में ही रखा जाएगा। तीसरा, प्रयोग में न आने वाले सिग्नल प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। 3.19 विपथन डाइवर्जिंग जंक्शनों पर रोक स्टॉप सिग्नल लगाना। जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अनुमति ना दी गई हो, तब तक जहां 2 या 2 से अधिक लाइनें विपथित डाइवर्स होती हों, वहां पर अलग अलग खंभों पर सिग्नल लगाने की बजाय सिग्नलों को ब्रैकेट खंभों पर लगाया जाएगा या अनुमोदित प्रकार के रूट इंडिकेटर लगाए जाएंगे। यद्यपि जहां पर हस्तचलित बहुसंकेती सिग्नल लगे हों और गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, वहां अलग ब्रैकेटेड सिग्नल के बदले एक हत्थे वाला सिग्नल या एक रूट इंडिकेटर लगाया जाएगा। सम्मुख कांटों पर कांटा संकेतक अवश्य लगाए जाएंगे। सहायक नियम 3.19.1 मार्ग संकेत रूट इंडिकेटर। बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल क्षेत्र में अनुमोदित डिजाइन के जंक्शन अथवा बहुबत्ती प्रकार वाले मार्ग संकेत रूट इंडिकेटर लगाए जा सकते हैं। जहां पर जंक्शन प्रकार के मार्ग संकेतक लगाए गए हैं, वहां पर जंक्शन संकेतक के प्रत्येक हत्थे द्वारा प्रत्येक पृथक होने वाले मार्ग को दिखाना चाहिए,
परंतु जिन लाइनों को वे संकेत करते हैं वे रेल पथ ट्रैक सर्किटेड हो या वो केवल माल यातायात के लिए उपयोग में हो, तो इस स्थिति में प्रत्येक दिशा के लिए केवल एक हत्था होगा, अर्थात बाएं हाथ या दायां हाथ या दोनों जैसी भी स्थिति हो। 3.20 जंक्शनों पर रोक स्टॉप सिग्नल लगाना। यदि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है तो दो या अधिक लाइनों के मिलने वाले स्थानों पर सिग्नल अलग खंभों पर लगाए जाएंगे। यदि सिग्नलों की संख्या अधिक है तो वहां सिग्नल ब्रैकेट वाले खंभे या सिग्नल पुल या गैंट्री पर लगाए जा सकते हैं। 3.21 ब्रैकेट वाले खंभे सिग्नल पुल या गैंट्री पर सिग्नल लगाना। यदि सिग्नल किसी ब्रैकेट वाले खंभे सिग्नल पुल या गैंट्री पर लगाए जाते हैं तो उन्हें का इस प्रकार समूहबद्ध किया जाएगा कि हर एक परिचालित लाइन से संबंधित सिग्नल आसानी से पहचाना जा सके और ये सिग्नल संबंधित परिचालित लाइनों के यथासंभव ऊपर लगाए जाएंगे। इस प्रकार लगाया जाएगा कि मेन लाइन का सिग्नल अन्य परिचालित लाइन अथवा लाइनों से संबंधित सिग्नल या सिग्नलों से अधिक ऊंचा हो तथा इस क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा कि सबसे बाईं ओर का सिग्नल सबसे बाईं ओर की लाइन से और बाईं ओर से दूसरा सिग्नल बाईं ओर की दूसरी लाइन से और अन्य सिग्नल भी इसी प्रकार संबंधित होंगे। 3.22 एक ही खंभे पर एक से अधिक सिग्नल लगाना। पहला, एक ही दिशा में चलाने वाली गाड़ियों के लिए चाहे वे एक ही लाइन या अलग अलग लाइनों पर हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं को छोड़कर एक खंभे पर एक से अधिक सिग्नल नहीं लगाए जाएंगे, अर्थात जैसा कि इन नियमों द्वारा बुलावा, कॉलिंग ऑन, शंटिंग, सहकारी, को-एक्टिंग और चेतावनी वार्नर सिग्नलों के लिए निर्धारित किया गया है या अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन। दूसरा, जहां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन एक ही खंभे पर एक से अधिक सिग्नल लगाए गए हैं, वहां सबसे ऊपर का सिग्नल सबसे बाईं ओर से निकलने वाली लाइन के लिए और ऊपर से दूसरा सिग्नल बाईं ओर से दूसरी लाइन के लिए तथा अन्य सिग्नल भी इसी प्रकार होंगे, बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों में जहां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार एक ही खंभे पर दो निकट सिग्नल लगाए गए हों, वहां विशेष अनुमोदित अनुदेशों के अंतर्गत ऊपर का सिग्नल मेन लाइन के लिए होगा और निचला सिग्नल अन्य लाइनों के लिए होगा। 3.23 विद्युत पुनरावर्तक रिपीटर। यदि सिग्नल के प्रचालन स्थान से किसी स्थावर सिग्नल की भुजा और प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है तो वहां उनके संकेतों को दोहराने के लिए एक सक्षम विद्युत पुनरावर्तक रिपीटर लगाया जाएगा। 3.24 पिछली बत्तियां बैक लाइट। पहला, ऐसे हर एक सेमाफोर या चक्री सिग्नल में जिसकी रोशनी सिग्नल दिए जाने के स्थान से दिखाई नहीं पड़ती है, पिछली बत्ती लगाई जाएगी जिससे यह पता चलता रहेगा कि सिग्नल की बत्ती जल रही है या नहीं।
दूसरा, सिग्नलों की ऑन स्थिति में उनके पीछे एक छोटी सफ़ेद रोशनी दिखाई देगी और अन्य किसी स्थिति में कोई भी रोशनी नहीं दिखाई देगी। तीसरा, यदि किसी सेमाफोर सिग्नल के साथ स्थावर बत्ती का प्रयोग होता है तो उसमें एक पीछे की बत्ती रहेगी। चौथा, यदि सिग्नल के प्रचालन स्थान पर यह बताने के लिए अन्य कोई व्यवस्था है कि सिग्नल की बत्ती जल रही है या नहीं तो पीछे की बत्ती लगाना आवश्यक नहीं है। 3.25 स्टेशनों पर स्थावर सिग्नल लगाने की जिम्मेदारी। इस उप अध्याय में निर्धारित स्थावर सिग्नल नीचे लिखे स्टेशनों को छोड़कर हर स्टेशन पर लगाए जाएंगे। का वे स्टेशन जिनके बीच गाड़ियां केवल एक गाड़ी पद्धति के अनुसार ही चलाई जाती हैं और खा वे स्टेशन जिन्हें अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन सिग्नल लगाने से छूट मिली हुई है।